हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट को हिंदी में बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है पोलैरिटी किसी बॉन्ड में। ओके, व्हाट इज अ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड विच मॉलिक्यूल पॉजेस डायपोल मोमेंट्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट रखता है, किस मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट्स पाया जाती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके डायपोल मोमेंट्स की यूनिट के बारे में भी जानेंगे हम। फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट हम लोग जाते हैं पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। पोलैरिटी, पोलैरिटी किसी बॉन्ड की पोलैरिटी है क्या चीज? किसी बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि कोई भी HCl की बात करेंगे तो हम लोग बात बस पता है कि HCl मॉलिक्यूल्स क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें एक्चुअल में जो कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट होती है, बट ये मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है? एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स में किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे उसमें दो या दो से अधिक एटम्स रहेगा, तो जो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है उसकी वजह से पोलैरिटी उस बॉन्ड में, उस मॉलिक्यूल्स में डेवलप हो जाती है। ओके, HCl की बात करेंगे तो एक H है, एक Cl है। ठीक है, HCl इस बॉन्ड, इसमें क्या ये जो बॉन्ड बनी हुई है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ये कैसे बना है? इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया। ये क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है आपका, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो होता है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस यहाँ पे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो क्या होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, थोड़ा सा ये क्लोरीन क्या करती है, अपने ओर उसको पुल करता है, अपने ओर उसको खींच करके रखा रहता है। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में ना हो, इस बॉन्ड के बीच में ना होकर के क्या होता है, ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खींचा हुआ रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये बॉन्ड में क्या होती है, थोड़ा सा पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। थोड़ा पार्शियली इसका पॉजिटिव चार्ज, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसकी ये खींच रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, इसमें तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाती है इसमें, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, खींच ले रहा है मान लीजिए, चलो ये क्या हो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही है आपकी पोलैरिटी। पोलैरिटी यही है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो उसके एटम्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, जो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी ओर क्या होता है, थोड़ा खींचा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही होती है, तो ये तो उसमें क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यही होती है पोलैरिटी इन अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी। इसको जानना हमें बहुत जरूरी है पोलैरिटी को, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो जितने भी रिएक्शंस देखोगे तो होता क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है। होता क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है। जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होगी तो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ऐसे करके जो होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक जो होती है, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किसमें अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे अटैक करेगा। वैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसके द्वारा अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होती है, इलेक्ट्रोफाइल को E+ बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसे नोट करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोलैरिटी के बेसिस बोल सकते हैं कि ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोल के, एक्चुअल में है, मतलब ये अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट सोच सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या है, E पॉजिटिव, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन जो सफिशिएंट सेंटर रहेगा उसकी द्वारा से ये क्या करेगा, अटैक किया जाएगा, कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट इसलिए अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है पोलैरिटी जानना। अरे आपको डायपोल मोमेंट जानना है, पोलैरिटी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका 2-3 वीडियोस रहेंगे, 2-3 पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग, इसमें पहले हम लोग जनरल डायपोल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और उनको जितने भी कंफ्यूजन रहती है डायपोल मोमेंट में उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। पोलैरिटी की आपका डेवलप हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से।
ठीक है, किसी भी बॉन्ड पे किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक एटम्स की ओर थोड़ा सा लोकलाइज हो जाती है, मतलब वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, वो खींचता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और अपने ओर रखने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका। ओके, सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। डायपोल मोमेंट क्या होती है, ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है ना, वो कितना ज्यादा, बोल सकते हैं कि 3-4 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम लोग, HCl आपका ये हो गया, आपका सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं, CH Cl3 CH Cl2 CH2 Cl2 एंड CHCl, ओके, एंड क्या हो जाएगी CH3 Cl, ये हो गई एक और मॉलिक्यूल है CCl4, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपका जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी एक्चुअल में होती है तो एक्सटेंट ऑफ आपका कितना, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड है कितना ज्यादा पोलर है, वो ही आपका जो डायपोल मोमेंट बताता है, ठीक है। हम बोल देंगे कि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो बोल देंगे तो किसी बॉन्ड के बीच में डायपोल मोमेंट, मतलब ये HCl हो गई है ना, ये आपको HF की बात कर देंगे, या फिर आपका HI की बात कर देंगे, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका भी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी को कौन बताता है, ये आपका डायपोल मोमेंट बताता है, ठीक है, कितना हद तक वो पोलर है, उसको क्या करता है, डायपोल मोमेंट शो करता है। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात बोल सकते हो डायपोल मोमेंट जो है, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट को कैसे, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू होती है E into D, म्यू इक्वल टू क्या होती है, E into D। म्यू क्या है यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट है, ओके, E क्या है यहाँ पे, चार्ज है, चार्ज क्या है, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ये आपके HCl मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रही है, आपका पार्शियली एक डायपोल हो गया, ये क्या इधर को खींचा हुआ है, इसको डायपोल का डायरेक्शन क्या है, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो इसके डायरेक्शन हम लोग को शो करना पड़ता है, इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो HCl की बात करेंगे तो ये क्या डायपोल की क्या होगी, एरो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में कौन जाएगी उस डायरेक्शन में उसका एरो रहेगा, ओके। सो ये इसमें क्या होगा, ये एक डायपोल बन गया, तो डायपोल में क्या होगा, एक दो पोल हो गया, एक इधर पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअल में, चार्ज ऑन कोई भी एनी पोल, कोई भी ये आपके ये पोल ले लो, वो पोल लो, जो भी पोल ले लो, उसमें क्या होती है, चार्ज होती है, उसकी क्वांटिटी होती है E, ठीक है। किसी भी पोल की चार्ज को E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E हो गया, ये क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने उसके नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसके अपोजिट क्या होगी, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो आपको इसमें किसी का भी चार्ज ले सकते हो, आइदर पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, तो ये क्या आपकी चार्ज है ऑन एनी पोल, ठीक है, चार्ज ऑन एनी पोल। D क्या है आपका, डिस्टेंस, D क्या है, डिस्टेंस क्या है, दो एटम्स जो है, ये आपका दो एटम्स है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एक्चुअली, ये दो एटम्स है आपके HCl की बात कर रहे हैं, तो ये आपका H एटम का हो गया, ये आपका Cl एटम हो गया, ये H एटम हो गया, ये आपका Cl हो गया, एटम हो गया, इसकी न्यूक्लियस भी है, ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर, इसी को क्या बोलते हैं आपकी D, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है D, ठीक है, डिस्टेंस होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। दो न्यूक्लियस के बीच की, दो नाभिक के बीच की, दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है आपकी D बार, क्या होती है, D बार, जिसको D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D बार, ओके। सो एक्चुअल में इसकी बात करेंगे, इसका सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, तो इसको E जो होती है, चार्ज होती है, वो होती है आपकी किसके रेंज में रहती है, 10 टू द पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड जिस D जो रहती है वो क्या होती है आपकी, कौन से रेंज में होती है, 10 टू द पावर -18 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, सॉरी 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ओके। सो म्यू क्या हो जाएगी आपका 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर, हमें पता है ना, जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो क्या होती है, वो
बस में ऐड हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो -10 -8 क्या हो जाएगी -18, तो म्यू इज इक्वल टू दिस मच ESU ESU सेंटीमीटर। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका जो इतना क्वांटिटी है इसको ये CGS बोलते हैं, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ठीक है। सो ये जो होती है 10 पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं 1 डिवाई। 1 डिवाई इज इक्वल टू होती है, ये डिवाई है, 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब हम बात करेंगे विच मॉलिक्यूल पॉसेस डायपोल मूवमेंट। तो कौन से मॉलिक्यूल्स डायपोल मूवमेंट रखता है, तो वो हम लोग जानेंगे। सो हम बात करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, BCl3। ये सब मॉलिक्यूल्स को हम लोग देख के हम लोग एग्जांपल्स लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट रखता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है आपका, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट मींस ये क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सदिश राशि बोलते हैं ना, सदिश राशि है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जिस डायरेक्शन पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज होगा, उस डायरेक्शन पे ही आपका डायपोल मोमेंट होगा। ओके, तो विच मॉलिक्यूल पॉसेस डायपोल मोमेंट को समझने के लिए हम ये सब मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। ये हो गया आपका अमोनिया ले लो, NH3, ठीक है। तो अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल्स का आपका डायपोल मोमेंट जानने के लिए कि उसमें डायपोल मोमेंट है कि नहीं, उसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है ये आना चाहिए, उसका शेप आना चाहिए, उसका ज्योमेट्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसका शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर कैसे आप पता करोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे। तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे ही निकाल सकते हो विदिन 2 to 3 सेकंड्स, ठीक है। 2 से 3 सेकंड में आप इसकी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ठीक है। वो भी उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना लोन पेयर्स है, ये सब भी आप उसमें बता सकते हो, ठीक है, इजीली 2 से 3 सेकंड में। तो इसको देखो, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। तो कार्बन के सेंट्रल एटम है, जिसकी बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, कार्बन 6 होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो सिंपल 4 लाइन ले लो, 1 2 3 4, ओके। ऑक्सीजन, इसमें क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है 8, ठीक है। इसको उसको आपका ऑक्टेट फुलफिल, उसके बाद कोर्स में क्या होती है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हो और जान सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीपली नहीं जाना चाहता, इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। सो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसके ऑक्टेट मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसको ऑक्टेट फुलफिल, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 आपका ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कभी जो बॉन्ड बनती है, जब डबल बॉन्ड बनती है, 2 बॉन्ड बनती है, तो एक बॉन्ड क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है। वैसे 3 बॉन्ड बनेगी, इसमें यदि आपका 3 बॉन्ड बनती है तो क्या होते हैं, एक बॉन्ड सिग्मा होती है और 2 पाई होती है। वैसे डबल बॉन्ड बनती है तो क्या होती है, 2, एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है, ठीक है। सिग्मा क्या होती है, उसकी हेड बाय हेड ओवरलैपिंग बनता है ना, कैसे भी एस ऑर्बिटल बनेगा या पी ऑर्बिटल बनेगा, तो उसके ऐसे ओवरलैपिंग्स बनेगा, पी के हेड हेड ओवरलैपिंग्स बनेगा। और जो पाई होती है वो क्या होती है, आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग्स बनता है। ऐसे पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग्स ही पाई बनता है। इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये हो गई आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई और 2 पाई बॉन्ड हो गई, ये सिग्मा, एक पाई, ठीक है। 2 सिग्मा 2 पाई। तो इसमें सिंपल सा बात है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनती है,
हम बोलते हैं कार्बन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, उसकी वो जो ऑर्बिटल जो रहता है ओवरलैप करके अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं, आपका सिग्मा बॉन्ड किससे बनती है, सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनती है, ठीक है। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनती, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है उससे आपकी पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। चलो, आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होती है, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहती है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ऑर्बिटल, उनके आपका साइड वाइज आपका पार्श्व व्यापन से ही क्या बनती है, पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसमें क्या हो गया, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एस हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका पी हो गया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब क्या हो गया, उसकी जो है और इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 180 होती है, इसकी बॉन्ड एंगल होती है 180 होती है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लीनियर हो गया तो क्या, एक कार्बन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में 180, ये हो गया। जब इसकी बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा डीलोकलाइज रहेगा, यहाँ पे बीच में करके वो इधर आ जाएगा, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगी, आपका डायपोल मोमेंट, आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट दिखाएगा। वैसे इधर बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन है, इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ड्यू टू द सेम रीजन, ओके। सो अब क्या होगी, इसका डायपोल मोमेंट की जो क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, इसकी डायपोल मोमेंट जो क्वांटिटी रहेगी, जो मतलब आपका एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, सेम एटम के बीच से हो रही है ना, सेम एटम की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन की वजह, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो रही है, बट तो वो क्या गई, जो डायपोल मोमेंट है वो सेम क्वांटिटी है, बट डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे लूंगा एक कार्बन एटम हूँ, यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, इस सेम फोर्स से वो उधर खींचेगा मेरे को, और ये दोस्त जो रहेगा वो सेम फोर्स से वो मेरे को इधर खींचेगा, तो मैं कहाँ पे रहूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, इसका फोर्स कैंसल, मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूंगा। तो ऐसी ये डायपोल मोमेंट CO2 की बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर है, तो वो क्या हो जाएगी, आपका डायपोल मोमेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। लाइक ये इसका 1 डिवाइड डायपोल मोमेंट है, इसका 1 डिवाइड डायपोल मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इधर है और एक का इधर है, तो ये क्या हो जाएगी 1 - 1 तो 0। इसका डायपोल मोमेंट ये क्या करेगा, नहीं रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा। सो अब हम बात करेंगे SO2 मॉलिक्यूल्स के। SO2 मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सल्फर के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहती है, 6। सल्फर में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहती है, 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हम लोग पता है कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन में बच जाएंगे वो क्या हो जाएगी, लोन पेयर। तो आप लोग जानते होंगे, 12th में पढ़े हो हाइब्रिडाइजेशन को, और नहीं जानते होगे मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो लोन पेयर होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है। जो लोन पेयर कोई किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जो फुल जो ऑर्बिटल जो रहती है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है, जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है वही तो लोन पेयर है ना, तो वो क्या कर रही है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पाई ऑर्बिटल बचा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से पाई ऑर्बिटल बनता है, और जो पाई बॉन्ड बनता है, ओके। पाई बॉन्ड क्या होता है, सॉरी, पाई बॉन्ड क्या होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से होता है। जो लोन पेयर रहता है वो भी क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे तो किस क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया। तो बोल सकते हो कि दो सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है, सो ये पाई बॉन्ड को हटा दो, कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया आपका, दो ये हो गया, दो सिग्मा और एक लोन पेयर की वजह से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लोगों को पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो गया, इसकी जो यदि वो सिमेट्रिकल रहती तो क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर एक ट्राइगोनल है ऐसे करके एक प्लेन में, ठीक है। ये तो ये क्या होती है, एक सल्फर रहेगा, दो ऑक्सीजन रहेगा और एक लोन रहेगा। यदि वो तीनों ऑक्सीजन रहता तो क्या होता है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लेनर बनता, ठीक है, एक सिस्टमैटिक बनता, सिमेट्रिक बनता, ठीक है। बट यहाँ क्या है, दो लिगेंड ऑक्सीजन और एक क्या है लोन पेयर, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा एंगुलर बन जाता है, ये क्या होता है, थोड़ा एंगुलर। ओके, सो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होगी, ये जो लोन पेयर रहता है, हाँ बात एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, जो लोन पेयर रहती है वो डायपोल मोमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लोन पेयर क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये डायपोल मोमेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जिधर रहेगा उधर ही डायपोल मोमेंट रहता है, उसी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट रहता है, मतलब वही डायपोल मोमेंट ही इलेक्ट्रॉन ही है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में है, इसी को डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर की ओर है। इसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इधर की ओर ज्यादा रहेगा, आपका इधर की ओर रहेगा। वैसे इसकी बात करेंगे इधर की ओर रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को रहेगा ना। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगी, हमें जान चुके हैं कि ये जो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट होती क्या चीज है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये क्या, इसमें जो रिजल्टेंट रहेगा वो किधर रहेगा, इधर की ओर रहेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इधर की ओर है और ये इसका डायरेक्शन क्या है, ये इसकी वजह से डायपोल मोमेंट इधर की ओर है। इसका डायपोल मोमेंट कुछ इसका कुछ पार्ट को कैंसिल करेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट इसकी वजह ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट ज्यादा करता है, मैं बोला लोन पेयर पार्टिसिपेट ज्यादा करता है। पर ऑक्सीजन में भी दो दो लोन पेयर है, ये दोनों ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो दो लोन पेयर है। इसका भी तो ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये जो कंट्रीब्यूट करेगा तो ये क्या डायपोल मोमेंट को बढ़ा देता है। तो इसमें तो एक ही लोन पेयर है इधर, ठीक है, इसका दो दो लोन पेयर है, ये क्या करता है, ज्यादा पुल करके रखा होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इसका डायपोल मोमेंट इधर का डायरेक्शन जो है ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। इसका मान लीजिए चलो वन डायपोल मोमेंट है, इसका टू डायपोल मोमेंट है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में है। तो क्या होता है, इसमें से दो में से एक घट जाएगी, क्या हो जाएगी आपका, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वन डायपोल मोमेंट। वन डायपोल मोमेंट इसको दिखा देगा, और रिजल्टेंट क्या होगी, आपका मेन जो डायपोल मोमेंट होगा इस मॉलिक्यूल्स का इस डायरेक्शन में रहेगा। सभी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, ओके। सो ये है। वैसे हम BCl3 की बात करते हैं, BCl3। सो BCl3 में सेंट्रल एटम क्या है आपका, बोरॉन। बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होती है, 3। बोरॉन में क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 3 इलेक्ट्रॉन होती है। सिंपल आप 3 लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, 1। एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक के साथ क्लोरीन, दूसरे के साथ क्लोरीन, तीसरे के साथ क्लोरीन। 3 कितना हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो तीनों तीनों क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, कोई यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा, तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 3 हाइब्रिड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कैसे आए, तीनों सिग्मा बॉन्ड कहां से आए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या है यहाँ पे, एस, एक एस और 2 पी, तो sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 sp2 है। और देखो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों लिगेंड सेम है, तीनों लिगेंड क्या है, एक ही लिगेंड है ना। यहाँ पे sp2 SO2 में भी sp2 हुआ था, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp2 ही हुआ था, ठीक है। बट इसमें दो लिगेंड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर है यहाँ, ठीक है। इसका एक सिमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बन पाया, ठीक है। और इसमें sp2 है, इसमें भी sp2 है, बट इसमें क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेम है, तीनों तीनों क्लोरीन है। तो इसको बोल सकते हो कि ये जो रहेगा इसका हाइब्रिडेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एक सिमेट्रिक ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा इसका। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। तीनों के बीच के एंगल्स क्या होती है,
120 डिग्री, है ना? ये सब आपको पता होगा, अभी पता होगा। मैं और वीडियो बना दूंगा आगे लेसन पे, जिसमें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कवर करेंगे, ठीक है? तो आपका आगे लेसन का ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसका हम लोग बात करते हैं डायपोल मोमेंट की यहाँ पे। तो बोरॉन और क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है बोरॉन से, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहेगा? क्लोरीन की डायरेक्शन में रहेगा। इसमें देखेंगे तो इसको डायरेक्शन रहेगा, इसमें देखेंगे तो इस डायरेक्शन में रहेगा। इसका और इसका देखेंगे तो इसमें क्या रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट, ये दोनों क्लोरीन का BCl का रिजल्टेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन हो जाएगा, और इसमें BCl का रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा। ये क्या हो रही है? इसकी क्वांटिटी दोनों का सेम हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाती है। लाइक सिंपल जनरली हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं इधर एक मेरा फ्रेंड है, इधर एक मेरा फ्रेंड है 120 एंगल पे, इधर एक मेरा फ्रेंड है पीछे में 120 एंगल पे, दोनों ये जो फ्रेंड के बीच का एंगल है 120 120 120, ओके? सो ये भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो खींच रहे हैं अपने और फोर्स लगा के खींच रहा है अपने और, जैसे क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है मेरे को, ठीक है? और ये पीछे वाला फ्रेंड है वो भी मेरे को उतना ही फोर्स से खींच रहा है। सेम फोर्स से तीनों क्या कर रहे हैं? खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और तीनों के तीनों सेम फोर्स से खींचेंगे, मान लीजिए तो मैं क्या पे रहूंगा? मैं यहीं पे रहूंगा, मैं हिलूंगा थोड़ी, मैं इधर कहां से जाऊंगा? क्योंकि वो इधर कर रहे थे, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। यदि 120 एंगल पे तीनों 110 एंगल पे, तो मेरे को जो फोर्स लगेगी तीनों डायरेक्शन से सेम लगेगी। तो मैं अपना क्या है पोजीशन, मतलब मेरा पोजीशन इधर उधर नहीं होगा, मेरा पोजीशन यहीं पे रहेगा, ठीक है? यही होती है। इसमें क्या होते हैं? एक दूसरे का फोर्स को क्या कर रहे हैं? इसमें एक दूसरे का फोर्स को क्या कर रहे हैं? ये कैंसिल कर रहा है, ठीक है? इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है, और इसका जो है इस डायरेक्शन में है, इस BCl की वजह से। इसका और इसका क्या रिजल्टेंट है? ये इसका रिजल्टेंट और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। तो इसकी जो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे BCl की 0, ये क्या है? प्लेनर है, ये क्या है? प्लेनर। इसके केस में बोलो, इसके केस में नॉन जीरो था, इसके केस में नॉन जीरो था, और इसके केस में क्या था? एक्चुअल में नॉन जीरो नहीं, इसके केस में जीरो था। डायपोल मोमेंट क्या था? जीरो था, सॉरी नॉन जीरो बोल दिया, नॉन जीरो बोला रहूंगा, ठीक है? जीरो था इसके केस में, ठीक है? अमोनिया के केस में बात करेंगे, अमोनिया के केस में बात करेंगे, अमोनिया के जो एटॉमिक सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप जान सकते हो कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगी? 5 इलेक्ट्रॉन रहती है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहती है? 5, 1 2 3 4 5। और कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। 3 हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 3 के साथ बना लेगा, और एक जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो क्या है? 2 पेयर, ओके? हम लोग बात किए थे जैसे कि इसमें जो लोन पेयर होती है वो क्या होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से, मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करती है आपका लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड तो करता ही है, ठीक है? बाय बॉन्डिंग करता है। तो इसमें क्या हो जाएगी? इसकी वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो ये क्या होती है आपका? टोटल कितना हो जाएगा? 4, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 यहाँ पे क्या हो गया? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? एक s का हाइब्रिड ऑर्बिटल और 3 p का, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। इसका एंगल्स क्या होगा? एंगल होना चाहिए और सिमेट्रिक हाइब्रिडेशन होता है। इस sp3 में सिमेट्रिक इसका 4 लिगेंड है, वो 4 लिगेंड सेम रहते हैं, तो क्या होता है? उसका टेट्राहाइड्रल होता है, सिमेट्रिक टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है? तो इसमें तो सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल होगा नहीं, क्योंकि इसमें वन आपका लोन पेयर भी है। तो इसका क्या होगा? एक पिरामिडल शेप होता है। अमोनिया का क्या होता है? ये एक ऐसे करके, इसमें क्या होगा? ऊपर लोन पेयर रहेगा 3, इसको एक को ले लो, मीडियम देखना चाहोगे तो एक को डेज में ले लो, एच हो गया, एक को डेज में ले लो, एच हो गया, और एक आपका क्या होता है? सिंपल, वो क्या है? एच। ये जो डेज वाली है वो क्या है? बिलो द प्लेन। ये क्या है? जो बेस वाली है वो क्या है? आपका अबव द प्लेन है, एंड ये एज क्या है? प्लेन, ठीक है? और वो भी होता है प्लेन, ठीक है? तो ये क्या होगा? इसका डायपोल इधर रहेगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की।
तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इधर खींचा रहेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचा रहेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचा रहेगा। ठीक है, ये जो इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहेगा ना इक्विवेलेंट को खींचा रहेगा। डायपोल मोमेंट इधर इधर इधर, अब सबका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये तीनों का भी और इसका भी ऊपर की ओर। इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिडल। ओके, हम यदि आप जानना चाहोगे कि अमोनिया आपका जो ये जो sp3 है उसका स्ट्रक्चर्स होता क्या है, कैसे होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर्स होती है वो बोलते हैं जो प्योर जो सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल की बात करेंगे वो क्या होती है, एक क्यूब ले लो, एक क्यूब का अल्टरनेट जो कॉर्नर रहेगा उस पे आप लिगेंड को डाल दोगे तो क्या होगी, आपको एक प्योर क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर, मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे सेंटर है कार्बन का CH4 पर होता है। ठीक है, तो CH4 में क्या है, ये आपका सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल है, ये मान के चलो ये कार्बन हो जाएगा सेंटर रहेगा, और ये जो अल्टरनेट कॉर्नर मतलब ये वाली कॉर्नर हुई, इस कॉर्नर को छोड़ दो, इस कॉर्नर में अब ये कॉर्नर हुई तो इस कॉर्नर को छोड़ना पड़ेगा, इसकी वजह से अल्टरनेट कॉर्नर क्या हो जाएगी आपका, ये वाली हो जाएगी, और इसमें देखो अल्टरनेट कॉर्नर क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉर्नर को छोड़ दो तो ये हो जाएगी, ये अल्टरनेट कॉर्नर। ये जो स्ट्रक्चर्स रहेगा ये आपका प्योर टेट्राहेड्रल का, ये आपका जो सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल रहेगा मॉलिक्यूल, तो उसका आपका स्ट्रक्चर्स ऐसा रहेगा। इसका जो एंगल रहता है ये इधर 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, डायपोल मॉलिक्यूल्स का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे और हर मॉलिक्यूल को डायपोल मोमेंट जानने की कोशिश करेंगे। डायपोल मोमेंट जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट के थ्रू आप ऑर्गेनिक में अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होती है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होती है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होती है, जो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो होता क्या, ये न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है वो। ठीक है, तो वो क्या देखना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखना चाहेगा। तो आप डायपोल मोमेंट से बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां पे है, बोलते हैं, है ना। वैसे आपकी ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहती है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये क्या करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे उसके द्वारा ये अटैक वो होगा। ठीक है, वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग उसको जानने के लिए आपको डायपोल मोमेंट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा।